तो ड्रैगन बॉल के 17वें एपिसोड की शुरुआत होती है छोटे से रिकैप से, जहां हम देखते हैं कि मास्टर रोशी किस तरीके से गोकू और क्रिलिन का टेस्ट लेते हैं ताकि वो जान सकें कि गोकू और क्रिलिन अभी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन टेस्ट के दौरान जब क्रिलिन गोकू को धोखा देकर खुद रात का खाना खाने चला जाता है, जो कि ये मास्टर रोशी का रूल था कि इस टेस्ट में जो भी जीतेगा उसे ही रात का खाना मिलेगा। लेकिन उन सभी को रात का खाना खाने की बात पता चलता है कि लॉन्च ने जो खाने में मछली बनाई थी वो एक पफर फिश थी, जो कि दुनिया की सबसे जहरीली मछली होती है। खैर, जब अगले दिन गोकू सुबह उठता है तो उसे मास्टर रोशी मरी हुई हालत में बताते हैं कि गोकू आज मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ, आज तुम्हारी छुट्टी। खैर, एक दिन की छुट्टी के बाद अब हम आगे देखेंगे कि ड्रैगन बॉल के 17वें एपिसोड में आखिर गोकू और क्रिलिन को कैसी ट्रेनिंग मिलने वाली है। और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 50 सब्सक्राइबर तो करवा दिए हैं, इसे 100 भी करवा दो। खैर, 17वें एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उन सभी को कामे हाउस में सोते हुए देखते हैं। लेकिन गोकू और क्रिलिन की ट्रेनिंग सुबह होने से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए, इसीलिए मास्टर रोशी उन दोनों को उठाने के लिए जाते हैं। और जबकि गोकू लॉन्च के साथ सोया हुआ था तो मास्टर रोशी को उसे जगाने के बहाने वो लॉन्च की दबाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो चादर उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो अभी तबाही वाली फॉर्म में है। मास्टर रोशी चुपके से किसी डंडे से गोकू को उठाते हैं, लेकिन गोकू के उठने के बाद वो समझ नहीं पाता और वो शोर करके लॉन्च को भी जगा देता है। खैर, वो ये सोचकर कि ये बच्चा मेरे साथ सोया था, गन की सारी गोलियां गोकू के ऊपर बरसा देती है। लेकिन गोकू को ये देखकर कि ये चुड़ैल मानने को राजी नहीं होती, गोकू उसके मुंह पर एक ऐसी लात मारता है कि उस लौंडिया की शक्ल ही बिगाड़ देता है। और मास्टर रोशी ये देखकर कि वो चिकनी चमेली अब जिंदा लाश है, फिर से उसके पॉम पॉम दबाने की कोशिश करता है। लेकिन गोकू मास्टर रोशी को रोक देता है और कहता है, मास्टर रोशी, मैं आपसे 2 दिन से कह रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, लेकिन आप ट्रेनिंग दे ही नहीं रहे हैं। आपको कैसे भी करके ये ट्रेनिंग आज से शुरू करनी होगी। खैर, मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन को उनकी ट्रेनिंग से पहले एक छोटा सा ज्ञान देते हैं कि असल में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि बाद में जाकर तुम इससे लौंडियों को इम्प्रेस करो। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में पीस लाने के लिए है। बोले तो शांति आएगी तो सब खुश, और साथ में मास्टर रोशी भी खुश। खैर, ये कहकर मास्टर रोशी उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे ट्रेनिंग का डेली रूटीन जानना चाहोगे। गोकू और क्रिलिन दोनों ही इस पर हामी भरते हैं। मास्टर रोशी उनसे कहते हैं, तो फिर चलो मुझे फॉलो करो। मैं शुरुआत करता हूँ पहले छोटी सी दौड़ से, जहाँ वो तीनों दौड़ लगाते लगाते कामे हाउस से काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं। क्रिलिन सोचता है कि मुझे लगता था मास्टर रोशी की ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होगी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। क्रिलिन को शायद से ये पता ही नहीं था कि आखिर मास्टर रोशी उसे लेकर जा कहाँ रहे हैं। आगे जाने के बाद मास्टर रोशी जाकर मिल्क डिलीवरी शॉप पर रुक जाते हैं और वहाँ के ऑनर से बात करके उनका सारा का सारा रूटीन जान लेते हैं कि सारा का सारा मिल्क आखिर कौन कौन सी जगह पर डिलीवर करना है और कितने कितने टाइम में करना है। मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन से कहते हैं कि चलो दोनों एक एक बॉक्स को उठा लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं उन्हें डिलीवर करने के लिए। वो दोनों ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, हम मिल्क डिलीवरी करेंगे तो फिर ट्रेनिंग कब करेंगे। मास्टर रोशी उन्हें बताते हैं कि असल में ये हमारी बॉडी के लिए काफी बढ़िया एक्सरसाइज होगा। और गोकू बेचारा जो सोच रहा था कि ये सारा का सारा दूध हमारे लिए है और हम इसे पीकर अपनी भूख मिटाएंगे, गोकू के मुंह से पानी बहता ही रह जाता है। शॉप का ऑनर मास्टर रोशी से कहता भी है कि ये सारा रूट काफी ज्यादा लंबा है, तुम टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए शायद तुम्हें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मास्टर रोशी उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आखिर वो मास्टर है और उनके पास 20 साल का तजुर्बा भी है। खैर, मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन को लेकर अपने डिलीवरी पॉइंट की तरफ निकल जाते हैं और जहां वो किसी डिलीवरी में लेट हो रहे होते हैं तब वो अपने पीछे बड़े बड़े जंगली जानवर लगा लेते हैं ताकि डर की हालत में उनकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाए। खैर, कभी 1-2 का 4 करते करते और कभी जिग जैग करते हुए धीरे धीरे वो हर जगह मिल्क डिलीवर कर देते हैं। लेकिन लास्ट वाले एड्रेस तक तो वो सब के सब थक चुके थे, क्योंकि लास्ट वाला एड्रेस बिल्कुल पहाड़ की चोटियों पर था और ऊपर जाने के लिए उसके चारों तरफ से जीने बने हुए थे। खैर, वो सभी उस जीने पर भी चढ़ना शुरू करते हैं और मास्टर रोशी उस जीने के आधे रास्ते पर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही बैठते हैं वो नोटिस करते हैं कि गोकू काफी जल्दी आ गया है। गोकू मास्टर रोशी से कहता है कि मास्टर रोशी, क्या मैं फ्लाइंग निम्बस का यूज कर लूं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ और ऊपर से मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। मास्टर रोशी गोकू को बताते हैं कि गोकू, पता है एक वक्त था जब ऑक्स किंग और तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे पास ट्रेनिंग लेने आया करते थे और वो हमेशा यही काम करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी हमसे शिकायत नहीं की। गोकू ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि क्या मेरे ग्रैंडपा भी इसी तरह मिल्क डिलीवर किया करते थे। मास्टर रोशी उस पर जवाब देते हैं कि हाँ। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि फिर तो मैं भी इसे पूरा करूंगा और अपने ग्रैंडपा जितना स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और जैसे तैसे करके क्रिलिन भी उस जीने को पार कर देता है। खैर, जहाँ वो सभी मिल्क डिलीवर करने
आए थे वो मास्टर रोशी के काफी बढ़िया दोस्त बन चुके थे, क्योंकि मास्टर रोशी कई सालों से ट्रेनिंग के थ्रू ही उन्हें मिल्क पहुंचा रहे थे और इसी तरह काफी बढ़िया दोस्त बन जाते हैं। खैर उनके पूछने पर मास्टर रोशी उन्हें बताते हैं कि हाँ कुछ ही दिन हुए हैं और ये दोनों मेरे स्टूडेंट बने हैं और ये उनकी पहली ट्रेनिंग है, लेकिन मुझे देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों काफी ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट बनेंगे। और ये सुनकर गोकू और क्रिलिन उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। खैर मास्टर रोशी अपने दोस्त को ये भी बताते हैं कि इन दोनों को ट्रेनिंग देने के बाद मैं वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में इन दोनों को भी हिस्सा दिलवाऊंगा। गोकू उनसे पूछता है कि ये वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है क्या। क्रिलिन गोकू को बताता है कि दरअसल दुनिया के सबसे महान और स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर पूरी दुनिया से एक मैदान में इकट्ठा होते हैं और वो सभी एक दूसरे से लड़ते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं, और जिससे पता चलता है कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर लोग और सबसे ज्यादा ताकतवर लोग और कौन है। और जो कोई भी उस लड़ाई में फाइनल राउंड भी जीत गया तो उसे काफी बड़ा इनाम मिलेगा। खैर ये सुनकर गोकू का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई हो जाता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए टूर्नामेंट में जाएंगे और वहां जाकर सबकी पुंगी बजाएंगे। और फिर बड़े दिनों बाद आखिरकार हमें अपने दोस्तों की याद आ ही गई। किसी मार्शल आर्ट्स के स्कूल में यामचा को देखते हैं जो कि वो भी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा था और वो अपने वुल्फैंग फिस्ट से ढेर सारे पहलवानों और मुस्टंडों को गिरा चुका था। खैर बुल्मा उलोंग और पुओर को भी आखिरकार गोकू की याद आ ही जाती है। वो बताते हैं कि यामचा इधर ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन उधर गोकू भी मास्टर रोशी से ट्रेनिंग ले रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो भी वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा ले। और अगर गोकू से टूर्नामेंट में जीतना है तो कहीं ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने टूर्नामेंट में चांद देख लिया तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ओपोनेंट को ही नहीं बल्कि वो पूरे टूर्नामेंट के ऑडियंस को भी बहुत बुरी तरीके से कुचल देगा। इसीलिए हमें उसके खिलाफ तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। खैर दूसरी तरफ हम फिर से मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन को देखते हैं जो कि फिर से मिल्क डिलीवर करने के लिए कभी किसी खाई को पार करते हैं तो किसी रेगिस्तान को तो कभी किसी वाटरफॉल को। खैर ये सब मास्टर रोशी इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मार्शल आर्टिस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही काफी नहीं होता, स्टेबिलिटी की तो काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और वो उन्हें इस तरीके से सिखा रहे थे। खैर वो जैसे तैसे करके अपने अर्ली मॉर्निंग की ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं, लेकिन शायद गोकू और क्रिलिन को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अभी जिस ट्रेनिंग में वो लोग कांप जा रहे हैं वो तो सिर्फ अर्ली मॉर्निंग की ट्रेनिंग है। आफ्टर मॉर्निंग ट्रेनिंग और आफ्टरनून की ट्रेनिंग और फिर जाकर इवनिंग की ट्रेनिंग और फिर जाकर इवनिंग की ट्रेनिंग, ये सारी की सारी ट्रेनिंग तो अभी बाकी है। खैर अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। खैर यहीं पर अभी के लिए छोटी सी ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड में देखेंगे कि असल में आफ्टर मॉर्निंग की ट्रेनिंग कैसी होती है और क्या गोकू और क्रिलिन एक ट्रेनिंग के बाद दूसरी ट्रेनिंग को बर्दाश्त कर पाएंगे भी या नहीं। खैर वो सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। जाते जाते आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी फिर ये आपकी मर्जी है, अगर घंटा बजाना चाहो तो बजा लेना और फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना।